चलिए डिफरेंशियल स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, ये फॉर्मूले हम कर रहे हैं। डिफरेंशियल का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो एन एक्स एन माइनस वन, वाई इक्वल टू ई की पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e की पावर x होगा। अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x होगा। अगर y इक्वल टू cos x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन x है। अच्छा, y इक्वल टू log x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सब हमको पता है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे। सवाल अगर हमारा आ गया कि ये फॉर्मूले याद हो गए सबको, यही फार्मूले हैं, 4 5 6 कितने फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले हैं। अगर ये याद हो गए हमारे तो हम आगे का सवाल कर लेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स। देखिए इसके 2-3 तरीके हैं। x प्लस 3 को क्या मान लो, t मान लो। ठीक है, फिर क्या निकालो, dy बाई डी टी निकालो। करके बताऊं, चेन रूल करके बताऊं, उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट करके बताऊं। जो x है, या बता दूं चेन रूल, बता दूं। x भाई x की पावर n का फॉर्मूला तुमको पता था, x की पावर n का फॉर्मूला पता था। ये क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब ये x तो है नहीं, ये क्या है, x प्लस 3 है। अब क्या करें, फॉर्मूला तो फेल हो गया। x प्लस 3 को क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक, तो y क्या होगा, y इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। अच्छा, y इक्वल टू एक्स की पावर n का फॉर्मूला हमें पता है, तो y बराबर t की पावर n भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ से निकालते तो dy बाई डी एक्स आता था, और यहाँ पे निकालोगे तो dy बाई डी टी आएगा। ये क्या होगा, एन टी एन माइनस वन, एन टी एन माइनस वन। इतनी बात समझ में आती है। अगर y इक्वल टू टी की पावर टी स्क्वायर है तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2t, 2 माइनस वन बराबर 2t। लेकिन ये dy बाई डी टी हुआ, दिस इज नॉट dy बाई डी एक्स। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, देखो x प्लस 3 को t माना था, तो dx बाई, देखो dy बाई dx हमको निकालना है। इसको कह सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, कह सकते हैं। डी टी कैंसिल हो जाएगा। अब t हमने माना क्या है, t माना है x प्लस 3 को, तो डी टी बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे t की x की पावर 1, यानी कि 1x 1 माइनस 1 बराबर क्या, 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये t है, ये x है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट टर्म में, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी कितना है, 2t है, और ये डी टी बाई डी एक्स कितना है, 1 है। तो 2t की वैल्यू रख दो, कितना, x प्लस 3। ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट से ही कर लेना। इसको बार बार ये चेन रूल वैन रूल मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक फॉर्मूले 5 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। क्या बताया, एक्स की पावर एन का बताया, ई की पावर एक्स का बताया, साइन का बताया, कॉस का बताया और लॉग का बताया। ठीक, इतना ही बताया, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है ना, एक रूल और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एक प्रोडक्ट रूल पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन रूल पढ़ाऊंगा। इतना पढ़ लोगे डिफरेंशियल हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, जेई और मैथ्स का थोड़ा ना सवाल लगाना है, हमको उतना लगाना है जितना हमारी ज़रूरत है, उतने से हमारा काम चल जाएगा। मिटा लूँ इसको, देखो। अच्छा, तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है, ये हो गया, ये नोट किया समझे, ये नोट हो गया, नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो।
देखो शॉर्टकट, देखो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट से ही करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, प्रोसेस है, मैंने बता दिया। आंसर क्या आया 2x+3। ये देखो ये x+3 की पावर 2 है ना। अब देखो ये x, इसको मान लो कि ये x ही है, बट ये x तो है नहीं, x+3 है। हमें फॉर्मूला किसका पता है, हमें x की पावर n का फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पे x की जगह क्या है, x+3 है, जो भी वैल्यू दी हुई है। लेकिन हमें फॉर्मूला किसका पता है, हमें x का फॉर्मूला पता, जो फॉर्मूला पता है उसको लगा दो। क्या बोलता है फॉर्मूला, y = x+3 का स्क्वायर, तो dy/dx। फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि जो भी पावर है वो यहाँ आ जाएगी और x+3 का क्या हो जाएगा 2 - 1। यही तो फॉर्मूला कह रहा है, यही कह रहा है फॉर्मूला। अब ये x तो है नहीं, है क्या, x+3 है, तो इसका डिफरेंशियल कर लो, इसके डिफरेंशियल से गुणा कर दो, इंटू d/dx ऑफ x+3। बात समझ में, ये क्या आ जाएगा 2x+3 और dx/dx कितना 1, और ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया 1। आंसर क्या आया 2x+3। यहां पे भी 2x+3 आया था। तो फॉर्मूला कौन सा लगा है, वही फॉर्मूला है जो हमें याद है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया, उसी से वही फॉर्मूला लगाया और उसका जो x के अलावा जो टर्म है उससे क्या किया, उसका डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कर लेंगे। अब क्या करें, देखो सुनो, बहुत लोग फॉर्मूला रटवाते हैं, रटवाऊंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि आप लोग को याद हो जाए। बेसिक तो याद हो गए, x की पावर n का nx n-1, e की पावर x e की पावर x ही होता है, साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, ठीक है, साइन का cos, cos का माइनस साइन, और log x का 1/x। और कुछ भी होगा तो हम निकाल लेंगे, कम से कम चीज याद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीज हम निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के कैलकुलेट कर लेंगे। एक सवाल दूं, करोगे इसी कॉन्सेप्ट पे, करोगे, कोशिश करोगे, ठीक। अब ये फॉर्मूला लोग याद करते हैं लेकिन आप नहीं याद करोगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। कि बेइज्जती करा दोगे, बताओ। आप लोग नहीं याद करेंगे, इसका फॉर्मूला याद कराऊं, नहीं कराऊंगा, निकालो निकालो, बोलो बोलो क्या होगा, dy/dx, dx नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, ये डिफरेंशियल होता किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे क्या है, t है, x होता तो dx करते, अगर t है तो dt करेंगे, dy/dt बराबर क्या, बोलो बेटा, a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस थीटा। सही है, पक्की बात, देख लो, सोच लो, गलत है। इतने कॉन्फिडेंस में मत आओ कि तुम गलती कर रहे हो। डिफरेंशियल है तो साइन का कॉस होगा कि नहीं होगा, बताओ अंजलि, सही है गलत है। फॉर्मूले याद करोगे, इसके फॉर्मूले हैं किताब में दिए हैं, याद करोगे, चाहते हो याद करना, करा दूं याद, निकालोगे, निकालना सिखा दूं, निकालना सिखा दूं, सिखाना नहीं, सिखा चुका हूं, सिखा चुका हूं, करूं, देखो बताऊं, सुनो। हमको एक चीज पता है, क्या पता है, हमको ये पता है कि साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ये तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट उतार लिया, कांस्टेंट है उतार लिया। साइन का क्या पता है हमको, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, ये हमको पता है। तो ये जो भी है, जो भी टर्म है, क्या लिख लिया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन का कॉस कर दिया। अच्छा, वो वाला टर्म तो है नहीं, सॉरी, साइन का क्या हुआ, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा, एक्चुअल वो तो है नहीं, साइन एक्स तो है नहीं, तो जो टर्म है उसका डिफरेंशियल कर लें, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इनटू मल्टीप्लाई किससे, d/dt, किसको, ये इस वाले टर्म को, किसको, ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, ये कांस्टेंट है थीटा,
थीटा कांस्टेंट है, तो डी बाई डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा होगा, देखो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इस टर्म को कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा टी अपॉन डी टी प्लस डी थीटा बाई डी टी। तो ये थीटा तुम्हारा कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा डी टी बाई डी टी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी +0 बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा, वैल्यू क्या आएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या ये कोई अलग फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है। पूजा समझ में आया, ये नहीं समझ में आया बेटा, जो ये वाला टर्म है साइन एक्स था तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, ये तो हमने पढ़ा है, बट वो एक्चुअल में वो तो है नहीं, एक्स तो है नहीं, कुछ अलग फंक्शन है, मतलब केवल ये टी होता तब तो हम साइन टी को कॉस टी कह देते, बट टी नहीं है, टी के साथ एक टर्म है, तो उस टर्म को डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं ना। तो उससे क्या डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा क्या है, कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट है ना, टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो टी का टर्म है ही नहीं थीटा में, तो कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट हो गया तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा टी बाई डी टी यानी कि डी टी बाई डी टी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बचा, तो यहाँ पे ए पहले था तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको याद नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, याद नहीं करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जो पढ़ा है उसी से आगे सीखने की कोशिश करो, मतलब जो ऑलरेडी तुम जानते हो ना तो उसी को समझने की कोशिश करो, कंपाइल करो, ऐसी कोशिश करो, अलग से सब चीज़ों को रटने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक सवाल और करें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन लिखा रहता है, ये फॉर्मूला अलग से लोग रटते हैं, आप लोग नहीं रटोगे, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। बताओ इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी टी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस, कर लेंगे ये सवाल, कर लेंगे, समझ में आ रहा है विष्णु, हो जाएगा, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है सबको, कोशिश करो सवाल हो जाएगा, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं बेटा। हो गया, नया समझ में आया, हाँ चलो एक छोटा सा सवाल करो, उससे देखते समझ में आया कि नहीं आया। y बराबर cos ax प्लस बी, निकालो dy बाई डी एक्स, बताओ। cos ax प्लस बी है, निकालिए, साइन, हमको ये पता है कि साइन का कॉस होता है, हमको यही पता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है। अब x तो है नहीं, क्या है, जो भी है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वट एवर भी, एक्स बी का डिफरेंशिएट क्या आएगा, a आ जाएगा, तो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। छोटे छोटे सवाल कर लेंगे कि सबके अलग फार्मूले लिखा दूं, मन तो है मेरा, लिखा दूं, फिर कल फिर याद कराऊं, क्या लिखा दूं बेटा, निकाल लोगे, शुरू में निकाल दिए हैं 5 फार्मूले, उसको याद कर लो, बस खत्म हो गई डिफरेंशियल। 2 फार्मूले और लिखाऊंगा, एक प्रोडक्ट रूल, एक क्वोशंट रूल, बस खत्म। ज़्यादा पढ़ाना है क्या, ज़्यादा भरूंगा तो कुछ नहीं निकलेगा, कम से कम अभी तो पूरी पढ़ना है तुम लोग को, नीट के लिए पता नहीं क्या क्या याद करना है, तो इन्हीं में फंसे रहोगे तो आगे क्या करोगे। कम से कम चीज़, बहुत कम से कम चीज़ आपको याद करनी है, और मैं अपनी क्लास में तो बहुत कम से कम आपको याद कराऊंगा, याद कराने वाला कुछ नहीं है। मैक्सिमम चीज़ कोशिश ये करूंगा जो नॉलेज आपकी है उसी नॉलेज को थोड़ा सा इनहेंस करूंगा कि उसी पे समझ में आ जाए। डिफरेंशियल थोड़ा तो पढ़ा होगा, पढ़ा है ना,
ठीक है, आज इनहेंस हुई नॉलेज थोड़ी बहुत, ठीक है, समझ में आया। आगे चलें नेहा, आगे चलें, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रोडक्ट रूल हेडिंग डालो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? अगर y इज अ फंक्शन ऑफ, y इज ए फंक्शन ऑफ f1x एंड f2x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखने में लग रहा है पता नहीं क्या सवाल है, करो। ये फॉर्मूला पता चला, ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। चलो एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा, अब तक जो कर रहे थे वो एक्स स्क्वायर का निकाल लेते या तो साइन एक्स का निकाल लेते, यही तो कर रहे थे ना। अब क्या है, दोनों का मल्टीपल है, दो फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है। अगर मैं ये कह देता ये, तब ये क्या निकाल लेते, तब निकाल लेते। एक ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, इसका अलग निकाल देते, इसका अलग निकाल देते, दोनों को ऐड कर देते। बट क्या है, इनका मल्टीपल है, इनका क्या है, मल्टीपल है, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट का फर्स्ट फंक्शन क्या, इसको पहला फंक्शन मान लो एक्स स्क्वायर, दूसरे का डिफरेंशियल साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या, कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल कितना, 2x। हो गया सवाल, खत्म हो गया। कर लेंगे सवाल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन पहले का डिफरेंशियल। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना, 2x, एक्स स्क्वायर कितना, 2x। थोड़ा सा टफ बनाऊं इसमें सवाल, टफ बनाऊं, सुनो इतना नोट करो पहले। इसी में चेन रूल लगा देता हूं, इसी में क्या करता हूं, चेन रूल लगा देता हूं। लगा दूं, कर लोगी? बताओ बच्चों, कर लोगे? शहबान, आज क्लास समझ में आ रही है? थोड़ा तेजी से चल रहा है बेटा, ये 15 दिन में पढ़ा है पूरी मैथमेटिक्स मैंने, जो मैं 1-1.5 घंटे में कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन हल्की सी क्लास है, तुम लोग को मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। जब जून में बैच एंड क्लोज हो जाएगा ना, मतलब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद से एक पैरेलल क्लास चलाऊँगा जिसमें फिर से पढ़ाऊँगा धीरे धीरे। अभी तो आज थोड़ा ऐसा पढ़ा दें कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए जिसको नहीं समझ में आया था। चलें नेक्स्ट करें, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का निकाल लिया आपने, किसका निकाल लिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का निकाल लिया। अब मैं ये कह रहा हूं 2x प्लस 3 स्क्वायर और साइन 3x, इसका निकालना है। थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया, बट बताओ अब इसका कैसे निकालेंगे? पहले चेन रूल नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाते चलेंगे, चेन रूल लगाते चलेंगे। सुन लो बात समझ लो। प्रोडक्ट रूल भाई क्या है, दो फंक्शन है, बताओ, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, बट यहाँ पे x नहीं है, कुछ अलग है, x नहीं है, कुछ अलग है, तो या तो t मान लें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट हम करते चलते हैं, हम x मान के करते हैं, x मान के करते हैं, आगे देखा जाएगा। हमने इतना बड़ा उतने से ही तो करेंगे भाई। ज़िंदगी में एक कहावत है कि जब ज़िंदगी में कुछ ना समझ में आए ना, जैसे आप लोग तैयारी करते हो तो कभी कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तैयारी करनी है, कौन सी किताब लें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। दिमाग में ढेर सारे सवाल होते हैं ना, या आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो भी ढेर सवाल, बिजनेस में तो बहुत सारे सवाल होते हैं, ज़िंदगी में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक रूल है, ज़िंदगी का एक रूल है कि जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता वहाँ पे पहुँच के दिखाई देने लगेगा। तो जहाँ वट एवर योर कैपेसिटी इज़, जो आपकी कैपेसिटी है, आप बहराइच में रह रहे हैं तो कौन सी बेस्ट पॉसिबल आपको लोकेशन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल किताब क्या हो सकती है, जो भी बेस्ट हो सकता है वो आप कर रहे हैं।
और उसके आगे का रास्ता वहां से पहुंच के दिखने लगेगा। पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, डायरेक्ट पहाड़ पर नहीं चढ़ते हैं, थोड़ा सा वहां पहुंचते हैं जहां तक दिख रहा है, फिर वहां पहुंचेंगे तो उसके आगे का रास्ता दिखने लगेगा। सेम अप्लाई विथ योर लाइफ, योर बिजनेस, वट एवर यू डू इन लाइफ, ठीक है ना। तो उसको जहां तक आपको समझ में आए वहां तक आगे बढ़िए। जब वहां पहुंच जाएंगे ना तो आगे समझ में आने लगेगा। जैसे घर बैठे बहुत लोग सोचा करते हैं नीट की तैयारी करनी नहीं करनी, नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार आओगे कोचिंग क्लास करोगे, 10 बच्चों के साथ बैठोगे, समझ में आने लगेगा क्या पढ़ना है। जब क्लास 10-20 दिन हो जाएगी ना, अभी विष्णु के क्लास कितना दिन हो गया तुम्हें? नहीं, तुम्हें ज़्यादा हो गया है। इस क्लास में नहीं, तुम पहले की क्लास में भी तो पढ़ते थे, उसमें कितना पढ़ते थे? 1-1.5 महीना 2 महीना हो गया। अब ये पूरा इन्वॉल्व हो चुका है ना, अब इसको समझ में आ रहा है क्या करना है। नंबर भी इसके अच्छे थे, टेस्ट में तुम्हारे नंबर अच्छे थे ना। कितने नंबर थे? 34 आउट ऑफ 40, 34 आउट ऑफ 40। और उसी में बच्चों के 9 नंबर 7 नंबर 3 नंबर भी हैं उसी टेस्ट में। तो बात क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काबिल हैं या बहुत वो है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा कोई नहीं, या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसा भी नहीं है। ये उस प्रोसेस में ढल चुका है, क्योंकि इसको 1-1.5 महीना 2 महीना हो चुका है। 1.5 महीना तो मेरे ख्याल से हो चुका है पुरानी क्लास मिला के, है 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीना जब हो जाएगा ना तो ज़िंदगी थोड़ा सा साफ क्लियरिटी आने लग जाएगी तुम्हें कि हाँ ये है टेस्ट है, ये है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, समझ में आने लग जाएगा। जब शुरू में आओगे ना, कुछ बच्चे आते हैं 2 दिन आए और फट से भाग गए, अरे हमको समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन में कोई नहीं समझा सकता, मैं कोई वो जादूगर थोड़ा ना हूँ नीट का एग्जाम 2 दिन में निकलवा लूँ। धीरे मैं प्रोसेस बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, क्वेश्चन करवा सकता हूँ, आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा सकता हूँ, बट आपको भी मेहनत करनी है ना। 2 दिन में कोई जादू नहीं कर दूंगा मैं। ये कॉन्सेप्ट, आप टेक्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशियल पढ़ा रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको मेहनत करनी है। आप नहीं मेहनत करोगे तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो करना था मैंने किया, आपको अब करना है ना, उस चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको जो पता है वहां से चलते हैं, उसके आगे का बाद में देखा जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल हमको पता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल पता है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बताओ भाई, क्या कहता है नीरज, क्या कहता है हमसे? फर्स्ट फंक्शन तो लिख लिया, चुपचाप लिख लिया, ज्यादा बहस नहीं की ना। सेकंड का डिफरेंशिएट करते चलते हैं। साइन 3x का बताओ, कॉस 3x, भाई साइन 3x का कॉस 3x ही होगा ना। अब x तो है नहीं, क्या है 3x है, तो क्या उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई भी कर दूं? भाई इसमें क्या प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशियल, और सेकंड का जब डिफरेंशियल किया तो कॉस साइन 3x का कॉस 3x हुआ, बट x तो है नहीं, है क्या 3x, तो डिफरेंशियल अभी कंप्लीट। भाई मैं ये कहूं कि साइन 3x का डिफरेंशियल करो तो तुम क्या बताओगे? cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो क्या कहोगे? 3 cos 3x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, cos 3x लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। एक टर्म कंप्लीट। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा समझ में? प्लस सेकंड फंक्शन साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू, अब जो पता है x की पावर n का फॉर्मूला हमको पता है, वही लगाते हैं। 2x प्लस 3 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया, ठीक है ना। अब x तो है नहीं, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेना, हो जाएगा। मेरा जो तरीका था बताने का मैंने आपको बताया, बात समझ में आई? नहीं, और उसके साथ में जो बोलो 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 बोलो, क्या बस ये खत्म सवाल? लग तो गया चेन रूल, डी बाई डी एक्स और 3x लगा तो दिया, हो तो गया डिफरेंशियल। बात नहीं समझ में आई किसी को? समझ में आ गई ना? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल। नहीं समझ में आया? इसका अलग से डिफरेंशियल निकालो तुम लोग, इसका निकालो, इसका निकालो। चलो y इक्वल टू साइन एक्स का क्या आया? 3 cos 3x, ठीक है, और
y इक्वल टू 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल निकालो, 2x प्लस 3 का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा 2 और 2x प्लस 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ ये कितना, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से 2 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, वही तो आ रहा है, ये पूरा इसका डिफरेंशियल ही तो है, और क्या कुछ अलग कर रहा हूँ क्या, ये क्या है, ये इसका डिफरेंशियल ही तो है, ये क्या है इसका डिफरेंशियल है, और ये क्या है इसका डिफरेंशियल है, ओवरऑल डिफरेंशियल करने में चेन रूल लगाना पड़ रहा है, बस यही तो करना पड़ रहा है, और तो सारी चीजें सेम ही हैं, बात समझ में आ रही है, कर लोगे सवाल। नया समझ में आया, ठीक है, चलो लास्ट करते हैं क्वोशिएंट रूल, करें, चलो हेडिंग डालिए क्वोशिएंट रूल। ये क्या कहता है, y इक्वल टू y1 अपॉन y2 है, तो dy बाई dx क्या होगा, y2 स्क्वायर y2 dy1 अपॉन dx माइनस y1 dy2 बाई dx, जहाँ पे y1 एंड y2 आर फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, dy बाई dx, ये क्वोशिएंट रूल है, कोई अगर डिवीजन में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो y इक्वल टू अगर क्या दिया हुआ है, साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस पर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पता है जिससे इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सको, नहीं पता है, हाँ ऊपर ले जाके प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो एक मेथड है, ऊपर ले जाके x की पावर -2 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्वोशिएंट रूल नहीं पता है तो प्रोडक्ट रूल से भी सवाल हो जाएगा, बट और कोई मेथड है, और कोई मेथड नहीं है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन दिख रहे हैं हमको, ठीक है, y1 हो गया, ये y2 हो गया, और y1 y2 दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, dy बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या है, y2 का स्क्वायर, ये क्या है नीचे वाला टर्म y2 है, इसको बोलते हैं y1, बोल दिए समझने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर ना, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर इसी वाले को यहाँ पे रखो x स्क्वायर इंटू डी y1 अपॉन डी एक्स, यानी कि साइन एक्स का क्या, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस, फिर माइनस लग गया, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू डी y2 अपॉन डी एक्स, यानी कि 2x, हो गया सवाल, हो गया, बस ये सवाल है, जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर समझ लो फॉर्मूला, और इसको यहाँ करोगे y2 इंटू डी y1 बाई डी एक्स माइनस y1 डी y2 बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद ही करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको याद ही करना है। तो कितना चीज़ मैंने याद कराई डिफरेंशियल में, मैंने आपको याद कराई 5 फॉर्मूले, किस किस चीज़ के, y इक्वल टू एक्स की पावर n, e की पावर x, साइन x, कॉस x, लॉग x, ठीक है ना, और क्या याद कराया, और एक प्रोडक्ट रूल याद कराया, और एक क्वोशिएंट रूल याद कराया, 7 चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा वो चेन रूल वाला मैंने याद नहीं कराया, वो मैंने समझाया है, वो कॉमन सेंस से आप निकाल लोगे, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का y का डिफरेंशियल निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे कि रटवा दूं, वेव्स में हमें जरूरत पड़ेगी, रटना नहीं है, निकाल लोगे, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है, चलो।